पहली बार जब मैंने वह मूवी देखी तो मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। वह पूनम कहने लगी, अरे यार तू कैसे रिएक्ट कर रही है? तूने पहले कभी नहीं देखा क्या? मैंने कहा नहीं यार, सच में मैंने नहीं देखा था। कितना मस्त मूवी है, सच में बहुत मजा आ रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे जैसे करंट सा लगने लगा। तो मेरा नाम सपना है और मैं दिखने में काफी खूबसूरत हूँ। मैं 21 साल की हूँ और मेरे वो बहुत बड़े बड़े हैं जिसे देखकर मेरे कॉलेज के लड़कों के नागराज उठ खड़े होते हैं। और यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे एक बार कोई देख ले तो मेरा दीवाना हो जाए। इतनी खूबसूरत मेरी एक सहेली है पूनम। सुबह जब मैं रेडी होकर बैठी थी तो वह घर आई और कहने लगी, क्या यार सपना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे पूनम, मैं तो तैयार हूँ, चलो चलते हैं। हम कॉलेज के लिए निकल गए। घर से कुछ दूर ही गए थे। रास्ते में एक लड़का सामने से आया और वह पूनम से बातें करने लगा। पूनम मुझे कहने लगी, तू थोड़ी दूर जा, मैं आती हूँ। और थोड़ी देर बाद पूनम आई और कहने लगी, चल कॉलेज चलते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि वह क्या बोल रहा था। पूनम कहने लगी, अरे कुछ नहीं यार। मैंने फिर से पूछा, क्या बोल रहा था बताना। तो उसने बताया कि मुझे प्रपोज कर रहा था। तू तो जानती है ना मेरे कितने चाहने वाले हैं, किस किस को मैं अपना दिल दूं। मेरे पास तो एक ही दिल है यार, वैसे कौन सा खत्म होने वाला चीज है। मैं प्यार से सबसे बात कर लेती हूँ। हम दोनों हंसने लगे, खूब मजे से हंसकर कॉलेज पहुंचकर थोड़ी देर पढ़ाई की। फिर कैंटीन में बैठे थे, तभी हमारे कॉलेज का एक बहुत ही खूबसूरत लड़का पास आकर कहने लगा, सपना क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने पहली फुर्सत में उसे भगा दिया। मेरी सहेली पूनम कहने लगी, अरे पागल, क्यों भगा देती है बार बार तू? जब देख तब किसी को भी उल्टा सीधा बोलती है। कब तक ऐसे चलेगा? आखिर में एक ही तो उम्र है प्यार करने का। पर पूनम मुझे डर लगता है। पूनम कहने लगी, तू इतनी खूबसूरत है, ऊपर से जवान भी, प्यार अब नहीं करेगी तो कब करेगी? मजे करने के दिन हैं बेटा, मजे कर। मैंने उससे आपसी में पूछा कि वैसे यह सब कैसे करते हैं? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा है, न किया है। और मेरे घर में इतने सारे लोग हैं कि कभी भी मूवी भी देखने का नहीं मिलता। पूनम ने कहा, अच्छा चल तुझे आज मैं वो वाली मूवी दिखाती हूँ। और फिर हम पूनम के घर गए। पूनम के घर में ज्यादा लोग नहीं थे। उसके मम्मी पापा थे और एक छोटा भाई था जो स्कूल गया हुआ था। उसके पापा काम पर गए हुए थे और उसकी मम्मी पड़ोस वाली आंटी के यहाँ घूमने गई हुई थी। घर में सिर्फ मैं और पूनम थे। हम दोनों अंदर वाले कमरे में गए और पूनम ने अपने मोबाइल में वो वाली मूवी देखनी शुरू की। पहली बार जब मैंने वह मूवी देखी तो मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। वह पूनम कहने लगी, अरे यार तू कैसे रिएक्ट कर रही है? तूने पहले कभी नहीं देखा क्या? मैंने कहा नहीं यार, सच में मैंने कभी नहीं देखा था। ऐसा होता है? वैसे कितना मस्त मूवी है, सच में बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे जैसे करंट सा लगने लगा तो मैंने पूनम से कहा, चल बस अब मैं हो गया, अब हमें अपने घर जाना चाहती हूँ। वह कहने लगी, क्या हुआ? अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। मैंने कहा, बस बस यार, इतना काफी है, बाद में बातें करते हैं। मैं घर आ गई। घर आने के बाद मुझे बिल्कुल बेचैनी सी लग रही थी। पता नहीं क्यों मेरे आंखों के सामने वह सब घूम रहा था। मैं अपने कमरे में आ गई और कंबल ओढ़कर सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने ही हाथ पैर में करंट सा महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। थोड़ी देर मैंने हाथ पैर बिस्तर से रगड़ने शुरू कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन कर भी क्या सकती थी। अकेली थी। दोस्ती सारे लड़कों को तो मैं भगा देती थी, अब अकेली करती भी क्या?
दूसरे दिन जब कॉलेज गई थी तो मैंने पूनम से ही यह बात बताई कि मुझसे तो सहन नहीं हो रहा था। उस वीडियो को देखने के बाद पता नहीं क्या हो रहा था। वीडियो हमें नहीं देखनी चाहिए थी। पूनम ने कहा, कोई बात नहीं यार, मजे करने के दिन हैं, अब नहीं देखेंगे तो क्या बुढ़ापे में देखेंगे। और फिर हम दोनों फिर से हंसने लगे। कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी। हम घर आ रहे थे तो रास्ते में पूनम का वह दोस्त फिर से मिल गया। वह कहने लगा, पूनम चलना, आज चलते हैं। मैंने पूछा, क्या क्या बोल रहा था वह? तो पूनम ने कहा, अरे यार समझा करना। उन्होंने कहा, बस 5 मिनट लगेगा, चलना हमारे साथ। मैं उन लोगों के साथ चली गई। उसके दोस्त का नाम समीर था। वह अपने घर हमें लेकर गया। उसके घर में कोई नहीं था। हम बाहर हॉल में बैठे। मैंने पूछा, घर में कोई नहीं है क्या? आप अकेले रहते हैं क्या? तो समीर ने बताया कि नहीं, अकेले नहीं रहता हूँ, अपने चाचा चाची के साथ रहता हूँ। चाचा चाची अभी कुछ दिनों के लिए गांव गए हैं, इसलिए। अच्छा, मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। मुझे समीर ने ढेर सारे चिप्स, नाश्ते और स्नैक्स लाकर दिए थे। मैं खाते खाते टीवी देखने लगी। मुझे क्या, थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से आवाजें आने लगी। आवाजें आने शुरू हो गई। यह आवाज मेरी सहेली पूनम का था। वह जोर जोर से आह ऊह कर रही थी। मैंने अपने कान बंद कर लिए। मुझे बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा था। मुझे टीवी देखते देखते आधा घंटा हो गया था। मैं सोचने लगी, ये 5 मिनट कर बोलकर गई थी और अब तक बाहर नहीं आई। क्या कर रही है इतनी देर तक? पास में पूनम का फोन रखा था। उसमें उसके घर से फोन आ रहा था। अब मैं फोन भी नहीं उठा सकती थी और इससे भी नहीं बुला सकती थी। यह तो बिजी थी। कुछ देर इंतजार किया, फिर वह लोग बाहर नहीं आए। मैं दरवाजे के पास गई और दरवाजे में छोटा सा होल था। मैंने उसमें से देखा तो वह दोनों तो बड़े मजे ले रहे थे। दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। इधर फोन पर फोन आ रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। यह पूनम थी कि बाहर आ ही नहीं रही थी और हम घर जाए, कब बाहर आए तो हम कब घर जाए। थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर निकले। मैंने गुस्से से पूनम को कहा, क्या यार, 5 मिनट का बोल कर गई थी और आधा घंटा के बाद बाहर आ रही है। पता है ना तेरे घर से कितना फोन आ रहा है। अब से मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। पूनम कहने लगी, प्लीज यार, तू तो मेरी सहेली है, मुझे समझने की कोशिश कर। समीर मान नहीं रहा था। अच्छा बेटा, समीर नहीं मान रहा था कि तुम नहीं छोड़ रही थी? उसने कहा, अरे कैसी बातें कर रही है सपना। हाँ सच में, सच ही तो बोल रही हूँ। मैंने तो देखा दरवाजे की होल से। तू ही उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह कहने लगी, तू भी ना यार, सच में कैसी है मैं। और वह शर्माकर हंसने लगी। वह मेरे बचपन से मेरा स्वभाव था। जो मेरे मन में आता था मैं बोल देती थी। घर आने के बाद रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने समीर और पूनम को एक साथ देखा था। दोनों कितने मजे में थे और एक मेरी जिंदगी थी। मेरे डर की वजह से आज तक मैंने किसी से दोस्ती नहीं की थी। तभी मुझे हमारे कॉलेज का एक लड़का रोहित, उसका ख्याल आया। वह तो मुझे बहुत दिनों से पसंद करता था। मैं ही उसे जब देखो तब भगा देती थी। मैंने सोचा इस बार उससे बात करूंगी और बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। हम दूसरे दिन फिर से कॉलेज गए और वह लड़का रोहित मेरे पास नहीं आता था क्योंकि मैंने उसे डांट दिया था। मैंने अपने बारे में पूनम को बताया। पूनम मेरी बचपन की सहेली थी। हम हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। मैंने उसे सब कुछ बताया तो हमने उस दिन मूवी देखी थी और उसके बाद मैंने दरवाजे के होल से तुम लोगों को भी देख लिया था। अब मेरा भी मन कर रहा है। अब तू बता, मैं क्या करूं? सारी बातें अपने सहेली से बताई तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वह जाकर रोहित से बात करी। रोहित तो खुशी से पागल हो गया। वह तो मुझे कब से पसंद करता था।
मैं ही नहीं मान रही थी। और फिर क्या था, हम फिर से चारों समीर के घर गए और हमने ढेर सारे मजे किए और बहुत मजे लिए, स्नैक्स खाए, पार्टी की। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।